एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो ज्योग्राफी की सीरीज़ का हमारा आज का पार्ट 6 रहेगा, चैप्टर 1 पार्ट 6, जिसमें हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें एक साथ देख सकते हो। वीडियो पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। 251 से हम स्टार्ट करेंगे। आज पार्ट 6 रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, विच इंडियन नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर द राइनासोर्स पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल पार्क है जो कि फेमस है राइनासोर्स पॉपुलेशन के लिए। सो राइट आंसर हमारा बनेगा इनमें से कौन सा, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या फिर बनेरघट्टा। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए विच इज़ काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है फॉर दी राइनासोर्स पॉपुलेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कौन से इंडियन स्टेट में है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द लैंड इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग। ठीक है, नॉट अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग, यानी कि इनमें से 3 जो है वो फॉल्टिंग के रिजल्ट्स हैं। एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर आप देखिए, रिफ्ट वैली, रैम्प वैली और हॉस्ट, ये तीनों जो हैं ये आपके रिजल्ट हैं किसके, फॉल्टिंग के। रिफ्ट वैली भी फॉल्टिंग से बनती है, रैम्प वैली भी एंड हॉस्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी है हमारा शेफ्रॉन। दिस लैंड फॉर्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज शेफ्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 253। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर। इनमें से कौन सा जो है वो ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर नहीं है। ठीक है, नहीं, नॉट का आपको खासकर ध्यान रखना है। ड्रमलिन, एस्कर, हॉर्न और द केम। सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ हॉर्न। हॉर्न इज नॉट अ ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। पूछा गया है द अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक मटेरियल डिपॉजिटेड बाय द सरफेस वॉश एट द बेस ऑफ अ क्लिफ इज कॉल्ड व्हाट। सो इसे हम कहते हैं कॉलोवियम। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा गया है पेनिप्लेन। पेनिप्लेन रिलेटेड है किससे, विंड से, अंडरग्राउंड वाटर से, ग्लेशियर से और रिवर से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ अ रिवर। ठीक है, पेनिप्लेन आपका रिलेटेड है किससे, रिवर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वन ओशियानिक एंड वन कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, कन्वर्जेंस पूछा गया है एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का। इससे फॉर्म हुआ है कौन सा माउंटेन, अल्प्स, आल्प्स, एंडीज और दी। नेक्स्ट आपका है राइट आंसर की तरफ चलेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, एंडीज। राइट आंसर होगा एंडीज। माउंटेन्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ वन ओशियानिक एंड वन कॉन्टिनेंटल प्लेट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। इनमें से कौन सा जो है ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है, अर्ल, अरावली, एंडीज और द एप्लीकेन। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन जो है दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58। पूछा गया है द साइडवेज इरोजन विच वाइडन्स द रिवर वैली कॉल्ड वट। ठीक है, साइडवेज इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है, रिवर की वजह से। सो ऐसा साइडवेज इरोजन विच वाइडन्स द रिवर वैली इज कॉल्ड वट, लेटरल, वर्टिकल, साइड कोरोजन और द मीन कोरोजन। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज साइड कोरोजन। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा गया सिंक होल इज अ फेनोमेना ऑफ व्हाट। सिंक होल फेनोमेना है किसका, प्लेन का, डेजर्ट का, टुंड्रा का और द कास्ट का। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज कास्ट। कास्ट टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। सो बेसिकली जो सिंक होल है फेनोमेना आपका कास्ट टोपोलॉजी में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 260। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ओशियन करंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो आपका एयर प्रेशर एंड विंड है ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसे, ओशियन करंट्स को। ठीक है, ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर। सॉरी,
ऑप्शन 2 राइट आंसर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू कोड्स आपको यहाँ पर बताना है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया कोड्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपका है रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, ओशन, वाटर डेंसिटी एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द कोर्स आपको बताना है कि इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट्स को। तो इनमें से अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 हमारे विच इज़ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी ओशन करंट्स जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, एयर प्रेशर की वजह से भी, विंड की और ओशन वाटर डेंसिटी की वजह से भी जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ओशन करंट्स में। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 आर दी करेक्ट आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा गया द हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। इनमें से कौन सी लेक में जो है वो हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। वैन लेक में, डेड सी में, बाल्केश और दी बैकाल लेक में। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ डेड सी। डेड सी में जो है हमें हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। तो वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक कौन सी है, बैकाल है, क्रेटर है, न्यासा और दी ऑप्शन डी वट एवर इट कॉल्ड, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ बैकाल। बैकाल जो है वो इनमें से डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया। इनमें से कौन सा सी जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट है, सी ऑफ द ओस्ट, सी ऑफ जापान, सी ऑफ चाइना, बेरिंग सी। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ बेरिंग सी। बेरिंग सी जो है इनमें से लार्जेस्ट एरिया का है, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया किसका है, बेरिंग सी का। क्वेश्चन नंबर 264 है पूछा गया द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन इज डैश। इंडियन ओशन का बिगेस्ट जो है आइलैंड कौन सा है, मालदीव्स, मेडागास्कर, लक्षद्वीप और सुमात्रा। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी विच इज़ मेडागास्कर। मेडागास्कर इज़ द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265 पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनमें से कौन सा ओशन करंट जो है वो अदर करंट से डिफरेंट है, ठीक है। 4 आपको यहाँ पर ओशन करंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा डिफरेंट है आपको बताना है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ लैब्राडोर। अब ये डिफरेंट क्यों है, ठीक है, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो वार्म है या फिर कोल्ड है, तो आपको रीज़न पता चल जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो कोल्ड करंट है या फिर वार्म करंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266 पूछा गया है ऑक्सबो लेक इज़ अ फीचर फॉर्म्ड बाय डैश। ऑक्सबो लेक एक फीचर है, फॉर्म किया जाता है बाय व्हाट। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी बाय द रिवर इरोजन इन मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में जब रिवर जो है वो इरोजन करती है तो उस स्टेज में हमें ऑक्सबो लेक देखने को मिलती है, ठीक है। फॉर्मेशन होती है ऑक्सबो लेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267 पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट्स हैज़ अ वार्मिंग इन्फ्लुएंस ऑन द नेबरिंग कोस्ट। इनमें से कौन सा करंट ऐसा है जिसका कि वार्मिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑफ हिज नेबरिंग कोस्ट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एगुलस है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ डेपोजिशनल लैंड फॉर्म डेवलप्ड बाय द रनिंग वाटर। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है डेपोजिशनल लैंड फॉर्म विच इज़ डेवलप्ड बाय द रनिंग वाटर। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विच इज़ रिवर टेरेस, ठीक है। रिवर टेरेस ऐसे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, दे आर नॉट डेवलप्ड बाय द रनिंग वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 269 पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज इज़ द शैलो वेस्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा सी जो है वो शैलो वेस्ट है, बाल्टिक, एजोव, येलो और नॉर्थ। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एजोव इज अ सी विच इज़ शैलो वेस्ट। नेक्स्ट है 270 पूछा गया सुनामीज आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। सुनामीज जो है मेनली प्रोड्यूस्ड होती है बाय सबमरीन एर्थक्वेक्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर कैनरी करंट है, मोजाम्बिक करंट है, ओयाशियो करंट है, फाल्कलैंड करंट है। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट है हमारा मोजाम्बिक करंट। अब मोजाम्बिक करंट क्यों डिफरेंट है, ये भी रीज़न आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता होगा कि बाकी के करंट्स ओल्ड है, कोल्ड है या फिर वार्म करंट्स हैं। तो मोजाम्बिक करंट भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कोल्ड करंट है या फिर वार्म करंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन टाइड्स इज काउज्ड बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर, इनमें से कौन सा ओशन टाइड है, ठीक है, विच इज़ काउज्ड बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ रेड टाइड। रेड टाइड जो है दिस इज़ द ओशन टाइड विच इज़ काउज्ड बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 273 है, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वार्म ओशन करंट, इनमें से कौन सा जो है वो वार्म ओशन करंट है। करंट्स आपके सामने, राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इनमें से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो आपका एक वार्म ओशन करंट है। बाकी अदर थ्री जो हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एक कोल्ड ओशन करंट है, बेंगुला करंट एंड पेरू करंट, दीज आर आल्सो द कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम के बारे में पूछा गया, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो डेफिनेशन गल्फ स्ट्रीम आपका नॉर्मली द गल्फ स्ट्रीम इज एन ओशन करंट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 275 पूछा गया है कंसेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपके नाम है एफ बी टेलर, हैरी हैस और द लॉथिन ग्रीन और ए हॉर्मस, इनमें से किसने जो है वो कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी विच इज़ हैरी हैस। हैरी हैस के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, फर्स्ट प्रोपाउंड किया था इन्होंने ये कंसेप्ट, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 276 पूछा गया कोरल रीफ एक्सटेंडिंग अलॉन्ग विद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डैश, कोरल रीफ जो कि एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो कौन सी है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ बैरियर रीफ। बैरियर रीफ जो है एक ऐसी कोरल रीफ है विच इज़ एक्सटेंडिंग अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है वॉल्केनिक eruption डू नॉट अकर इन डैश, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरेबियन सी और द कैस्पियन सी। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ बाल्टिक सी में जो है वो वॉल्केनिक eruptions नहीं देखने को मिलते हैं, volcanic eruptions do not occur in Baltic Sea। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278 पूछा गया है अमंग ओशियनिक ट्रेंचेस द डीपेस्ट ट्रेंच इज डैश, यहाँ पर ओशियनिक ट्रेंच आपको दी है, कुरिल ट्रेंच, जापान, मैरियाना और द टोंगा ट्रेंच। सो इनमें से कौन सी जो है वो डीपेस्ट है, सो राइट आंसर मैरियाना ट्रेंच है जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम्बोल्ट करंट पूछा गया है, हम्बोल्ट करंट जो है फ्लो करता है कहाँ पर, साउथवर्ड्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्थवर्ड्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, साउथवर्ड्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और द नॉर्थवर्ड्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। जो आपका हम्बोल्ट करंट है ये फ्लो करता है आपका टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280 पूछा गया है कैनरीज करंट फ्लोज अलॉन्ग डैश, सो कैनरीज करंट जो है ये आपका फ्लो करता है अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट। सो राइट आंसर हमारा वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट विच इज़ ऑप्शन डी, ठीक है, कैनरीज करंट आपको ध्यान में रखना है, इट फ्लोज अलॉन्ग विद द वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 281 है पूछा गया है द एगुलस करंट फ्लोज इन डैश, सो कौन से ओशन में ये पर्टिकुलर करंट जो है वो फ्लो करता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंडियन ओशन में ही ये करंट जो है आपका फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282 पूछा गया द कलर ऑफ द येलो सी इज़ द रिजल्ट ऑफ डैश, येलो सी का जो कलर है येलो, इसका ये रिजल्ट है किसका, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का, पैक्युलर टाइप्स ऑफ फोटोप्लैंक्टन ग्रोइंग देयर और द सिल्ट ब्रॉट बाय द हवांग ही रिवर और द हाई सल्फर कंटेंट इन द बॉटम रॉक्स। तो क्या रीज़न है इसका, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विच इज़ द सिल्ट विच इज़ ब्रॉट बाय द हवांग हे रिवर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ साल्ट्स इन सी, जो आपका सी साल्ट है इसमें मोस्ट अबंडेंट जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन और दी पोटाशियम। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ क्लोरीन। क्लोरीन जो है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द साल्ट्स इन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 284 पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैरीन स्नोफॉल, इस किसे जो है मैरीन स्नोफॉल के नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ कंटिन्यूस फैल ऑफ टाइनी मैरीन सेडिमेंट्स इन ऑन ओशन फ्लोर, ठीक है, ओशन फ्लोर पे जब हमें जो है वो कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं टाइनी मैरीन सेडिमेंट्स तो उन्हें हम मैरीन स्नोफॉल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सबसिस्टेंट
सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ द कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल रीफ्स की जो आपकी सब्सिडेंस थ्योरी है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दी गई है वो आपको बतानी है। बाकी इनमें से 3 स्टेटमेंट सही होंगी, एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, जो बी स्टेटमेंट है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द कोरल पॉलिप्स ग्रो बोथ इन शैलो एंड डीप ओशन वाटर्स, ठीक है। अगर हम सब्सिस्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ द कोरल रीफ्स की बात करें तो इसके जो अदर फीचर्स हैं, लाइक थ्योरी हैज़ बीन पोस्टुलेटेड बाय द चार्ल्स डार्विन, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। फैक्ट्स के तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। लाइक फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड द एटॉल्स आर सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द कोरल रीफ डेवलपमेंट, ये भी ट्रू फैक्ट है। एंड रीफ बिल्डिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द सबमरीन प्लेटफॉर्म, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नॉट ट्रू पूछा गया है तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। एजर्शन और रीजन दिया गया है। एजर्शन हम देखेंगे स्टेटमेंट 1, विच इज इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज नॉट फाउंड इन इंडियन ओशन ड्यूरिंग समर सीजन। और रीजन दिया गया है, ड्यूरिंग समर सीजन साउथ वेस्ट मानसून करंट इज डोमिनेट इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन। सो अकॉर्डिंग टू कोर्स हमें इसका आंसर बताना है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, विच इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इंडिविजुअली भी दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीज़न है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 287, अगेन एजर्शन एंड रीज़न है। स्टेटमेंट 1 की देखते हैं क्या है। द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज़ द मोस्ट वल्नरेबल जोन ऑफ द सुनामी। रीज़न क्या बताया गया है, इट इज़ टेक्निकली मोस्ट एक्टिव एरिया एंड जनरेट्स वर्ल्ड्स मेजर अर्थक्वेक। सो अकॉर्डिंग टू कोट्स इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, इंडिविजुअली बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दी गई है, बताया गया स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है कि द अर्थ डज नॉट मूव अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट एट अ कॉन्स्टेंट रेट। स्टेटमेंट 2 है, द अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट अ पेरीहिलियन एंड स्लोएस्ट एट द एपीहिलियन। अब इसमें जो आपको बताना है अब स्टेटमेंट में आर ट्रू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू है, आपको बताना है कि किस लॉ में ये डिफाइन की गई है, ठीक है। कैपलर सेकंड लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ओम्स लॉ में, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, विच इज़ कैपलर सेकंड लॉ। कैपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि अर्थ डज नॉट मूव अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट एट अ कॉन्स्टेंट रेट एंड अर्थ मूव फास्टेस्ट एट द पेरीहिलियन and slowest at the aphelion. These are the statements according to the Kepler's second law. Option A will be the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 289, पूछा गया है the horizontal distribution of temperature of ocean water is largely affected by, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर का, वो लार्जली अफेक्टेड होता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको आंसर बताना है। सो फैक्टर्स हम अगर देखें तो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, विच इज़ 2, 3 एंड 4, यानी कि डेप्थ ऑफ द वाटर इन द ओशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि इसे इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी ओशन करंट है, प्रिवेलिंग विंड्स एंड लैटिट्यूड है, ठीक है, ये आपके इफेक्ट करते हैं, ठीक है। किसे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर इज लार्जली इफेक्टेड बाय दिस फैक्टर्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 290, मैच करना है आपको ओशियंस को रिजेस के साथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोर्स। सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, विच इज़ इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें ऑप्शन बी 3, 1, 4 एंड 2, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैच हम करते हैं। अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन की, ठीक है, अटलांटिक ओशन में कौन सी आपको रिज देखने को मिलती है, तो अटलांटिक ओशन में आपको डॉल्फिन रिज एंड चैलेंज रिज देखने को मिलती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको ध्यान में रखना है, इनका एज अ फैक्ट भी ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कौन सी रिजेस जो है कौन से ओशन में देखने को मिलती है। यदि हम बात करें ऑप्शन बी विच इज़ पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन में जो है आपकी रिज देखने को मिलती है कोकोस रिज, हियर इज दिस पैसिफिक ओशन में कोकोस रिज। देन नेक्स्ट ओशन है हमारा इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में हमें जो है वो साउथ ईस्ट इंडियन रिज देखने को मिलती है, ठीक है, ऑप्शन 4। एंड देन आर्कटिक ओशन की बात करें तो आर्कटिक ओशन में हमें देखने को मिलती है द लोमोनसोव रिज, ऑप्शन 2, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है, तो हियर
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है which one of the following is the correct sequence of the terraceous deposit from the coast of the deeper part of the sea? Use the codes given below to select the correct answer. आंसर्स है आपके क्ले, मर्ड, सैंड एंड सिल्स। दीज आर दी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू कोड्स। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, ठीक है। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इसका? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी विच इज़ 3, 4, 1 एंड 2, ठीक है। डीपर पार्ट में कौन कौन से देखने को मिलते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि 3 फर्स्ट आपको डीपर पार्ट में देखने को मिलेगा, सैंड, देन आपका सिल्ट, देन उसके बाद आएगा आपका क्ले एंड फोर्थ नंबर पे आएगा मड, ठीक है। तो 3, 4, 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ द मिड अटलांटिक रिज इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ डैश, ठीक है। फॉर्मेशन है किसकी? मिड अटलांटिक रिज की। एक टिपिकल एग्जाम्पल है ऑफ द प्रोसेस ऑफ व्हाट? कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, शेयर और द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको आंसर बताना है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ 2 एंड 4, डाइवर्जेंस का एंड देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ठीक है। एक आ गया आपका डाइवर्जेंस एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द मिड अटलांटिक रिज एक टिपिकल एग्जाम्पल है ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 293, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन फ्रॉम इक्वेटर एंड बैक। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है किसका? करंट ऑफ द साउथ ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशन फ्रॉम इक्वेटर एंड बैक। सो अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर हम इसका करेक्ट ऑर्डर बात करें तो करेक्ट ऑर्डर आपका बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ 4, 2, 3 एंड 1। सबसे पहले आएगा आपका साउथ इक्वेटोरियल, देन आएगा आपका ब्राज़ील, देन साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड देन बेंगुला, ठीक है। ये करेक्ट ऑर्डर है फ्रॉम इक्वेटर एंड बैक। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी कि कौन सी करेक्ट है, ठीक है। टाइडल हाइपोथेसिस की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ 2 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट दी गई है, इट इज़ अ मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। 2 एंड 3 की बात करें तो इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स जीन्स, ठीक है। टाइडल हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है आपकी, ये प्रोपाउंड की थी जेम्स जीन के द्वारा, एंड इट होल्ड्स द फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। सो 2 एंड 3, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95, 295, मैच करना आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। इसमें भी हम कोड्स को डायरेक्टली आंसर की तरफ चलेंगे, फिर मैच करते हैं। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 3, 4, 1 एंड 2। इसके अकॉर्डिंग हम मैच करके देख लेते हैं एक बार। जो आपका एगुलस करंट है 3, हमने पहले ही डिस्कस किया, इंडियन ओशन में हमें देखने को मिलता है। देन क्रोशियो करंट है तो क्रोशियो करंट आपका नॉर्थ पैसिफिक में देखने को मिलता है। फ्लोरिडा करंट है तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक में, और द फाकलैंड करंट है तो ये साउथ अटलांटिक में। इसी ऑर्डर में ही मैच होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 296, पूछा गया है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नाइल। नाइल रिवर के बारे में जो है वो ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कोड्स आपको बताना है। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ 2 एंड 3, ठीक है। नाइल जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू स्टेटमेंट है, एंड इट प्रोवाइड्स फर्टाइल सॉइल्स एंड वाटर फॉर इरीगेशन इन द डेजर्ट रीजन, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। बाकी ये इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताइए कि लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड ये कौन सी रिवर बनाती है, ठीक है। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है 297, मैच करना है आपको वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज में। सो इसके लिए आपको जो है वो जियोग्राफी की बुक में साइड टेबल में जो है वो डीप आपका डाटा दिया रहता है, उसको ध्यान से पढ़ना है। वहाँ से आपका एक क्लियर हो जाएगा वाटर बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर परसेंटेज में दिया रहता है। सो राइट आंसर की तरफ हम चलेंगे डायरेक्टली। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू कोर्स, ठीक है। ठीक है, इसे हम मैच करके देखते हैं कि किस वाटर बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर परसेंटेज में कितना है। अगर हम बात करें ओशियंस की तो ओशियंस में हमें कितने परसेंट वाटर देखने को मिलता है विच इज़ 97.3। आइस कैप्स की बात करें तो आइस कैप्स में हमें 2.0% एंड देन
बात करें अगर एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में हमें 0.0019% एंड रिवर्स की बात करें तो 0.0001%। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर बॉडीज़ का, वाटर का। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 298, पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज्ड एल नीनो। एल नीनो के बारे में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो कैरेक्टराइज कर रही है एल नीनो को। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ 1, 2, 3 एंड 4। सभी स्टेटमेंट जो है वो दे कैरेक्टराइज द एल नीनो। स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। इट अकर्स इन इरेगुलर इंटरवल्स, तो ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इरेगुलर इंटरवल्स में हमें एल नीनो का ये फेनोमेना देखने को मिलता है। इट कैरीज द वार्मर वाटर, ट्रू स्टेटमेंट है। एंड इट कैरीज द लेस सलाइन वाटर। ठीक है, वार्म होगा तो लेस सलाइन होगा। ठीक है, एंड इट्स एटमॉस्फेरिक इक्वलेंट इन सदर्न ओसिलेशन। सो 1, 2, 3 एंड 4, these are the statement which characterize the El Nino. Next है, the deepest trenches of the ocean are found in dash। कौन से ओशन में जो है वो डीपेस्ट ट्रेंचेस देखने को मिलती है। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, कौन सी है? पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी। इनमें से कौन से सी में जो है वो हाइएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। रिपीट है क्वेश्चन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेड सी में जो है वो हमें हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।